हेलो भाइयों, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई आज हमारे सामने है भाई महिंद्रा की XUV 4W जो कि इलेक्ट्रिक में आती है। और भाई ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। और भाई इसके टॉप मॉडल की प्राइस की बात करें तो भाई इसकी है 19,19,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है भाई टॉप मॉडल की। और ये भाई हमारे सामने देख रहे हो भाई, ये इसका वाइट कलर में टॉप मॉडल ही है। और भाई यही गाड़ी महिंद्रा XUV 3W के नाम से भी आती है, लेकिन वो गाड़ी आती है भाई पेट्रोल और डीजल में। और भाई मतलब XUV 4W नाम लगते ही भाई समझ जाना ये गाड़ी भाई इलेक्ट्रिक में है। और भाई इलेक्ट्रिक में हमें फ्रंट में इसमें गोल्ड कलर के ये पैनल मिलते हैं, लोगो वगैरह ट्राई एरो दिए गए हैं। तो भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट से लुक देख लो भाई। पहले तो आप इसका ओल लुक भाई मस्कुलर सा लुक आता है। यदि फ्रंट में हम इसके हेडलैम्प्स को देखें तो इसका ओल सेटअप भाई हमें देख लो हेलोजन में ही दिया गया है। नीचे हमें कोई भी फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलते। बीच में हमें भाई वही गोल्ड कलर में न्यू महिंद्रा का ट्विन पिक लोगो मिलता है, जिसके दोनों ओर ट्राई एरो मिलते हैं। नीचे में भाई सिल्वर कलर में इसकी प्लेट मिलती है। तो भाई ये था इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट से लुक। इसमें हमें भाई थोड़े बहुत चेंजेस है भाई, ये गोल्ड कलर में पैनल मिल जाते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। तो भाई थोड़ा बहुत सूरज की रोशनी ज़्यादा ही आ रही है यार, थोड़ा एडजस्ट करना। इसमें हम इसके टायर्स को देखें तो इसमें हमें भाई 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसमें हमें आगे डिस्क और भाई पीछे ड्रम ब्रेक दी गई है। और भाई इसमें हम साइड में ओआरएम को देखें तो हमें ब्लैक कलर में दिया गया है, जिस पर हमें टर्न इंडिकेटर मिलता है। और भाई साइड में हमें बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं, ऊपर ब्लैक कलर में रूफ रेल्स मिलती है। और भाई इलेक्ट्रिक छोटा सा सनरूफ दिया गया है। तो भाई ये था इस गाड़ी का ओवरऑल। ये देखो भाई, ये इसका साइड से ओवरऑल लुक हो गया। अब हम चलते हैं भाई इसके रियर में। तो भाई ये है इस गाड़ी का पीछे से लुक। और भाई पीछे से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन भाई लग अच्छी रही है गाड़ी कुल मिला के। भाई पेड आने से भाई इसका लुक तो अच्छा आ रहा है। इसमें देखिए तो ऊपर हमें स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, डिफोगर, वाइपर वगैरह मिलते हैं। बीच में हमें वही न्यू ट्विन पिक लोगो मिलता है। और इसके टेल लैम्प्स को देखिए तो इसका ऑल सेटअप एलईडी में दिया गया है। बीच में न्यू महिंद्रा का ट्विन पिक लोगो और कॉर्नर पर XUV 4W की बैजिंग। नीचे में 2 रिफ्लेक्टर और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो भाई ये हो गई गाड़ी बाहर से ओवरऑल। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले भाई ड्राइवर साइड वाले डोर पैनल को देखें तो भाई यहाँ पर हमें ग्लोसी ब्लैक में ये पैनल दिया गया है, जिसमें हमें चारों पावर विंडो के कंट्रोल, इलेक्ट्रिक, एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORM के बटन दिए गए। और भाई यहाँ पर हमें 2 बोतल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस। और भाई ये सब वाला पैनल हमें पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे हमें सॉफ्ट टॉप दी गई और भाई बाकी सारा हार्ड टॉप में है। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर दिया गया है। और भाई यहाँ पे हमें स्पीकर और ट्विटर की बैजिंग मिल जाती है। तो भाई ये था इस गाड़ी का ओवरऑल ड्राइवर साइड वाला डोर पैनल। अब हम चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले भाई सीट्स को देखें तो सीट्स हमें भाई लेदर रैप में दी गई है, जिसमें हमें दोनों में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और भाई सीट हमें मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट दी गई है। तो भाई अब हम चलता हूँ मैं इस गाड़ी के इंटीरियर में अंदर से। तो भाई सबसे पहले देखा तो भाई ये मिलता है इस गाड़ी का ओवरऑल लग्जरी सा इंटीरियर। भाई ज़्यादा लग्जरी भी नहीं है, लेकिन भाई है अच्छा। नो डाउट भाई ये थोड़ा सा पुराना वाला फील आता है, लेकिन भाई तब भी बहुत ही अच्छा लगता है भाई। सबसे पहले भाई इसके इंटीरियर में हम स्टीयरिंग को देखें तो स्टीयरिंग हमें लेदर रैप में दी गई है। ओवरऑल यहाँ पर हमें भाई ये सारा पैनल है पियानो ब्लैक में मिलता है। इस तरफ भाई हमें इंपोर्टमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिलते हैं। और भाई इस तरफ हमें कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन भाई ये बटन से मिल जाते हैं। इस तरफ हमें भाई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के बटन और भाई इस तरफ हमें ऑटोमेटिक वाइपर के बटन दिए गए। और भाई ऑटोमेटिक का कैसे पता चलता है, यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है, इसका मतलब भाई ये ऑटोमेटिक है। तो भाई ये था इस गाड़ी का ओवरऑल स्टीयरिंग। अब हम इसके क्लस्टर को देखें तो भाई ये है इसका ओल्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन भाई डिजिटल नहीं है, ये है एनालॉग में। भाई इसको सबसे पहले भाई बंद करके आपको वापस दिखाता हूँ चालू करके, लेकिन अब देखना भाई अब लगता है ना डिजिटल थोड़ा बहुत अब स्टार्ट होने के बाद। तो भाई ये है इसका ऑल क्लस्टर सिस्टम चेक लिखा हुआ आता है, रियर सीट बेल्ट वो सभी लिखा हुआ आता है। और भाई इस तरफ हमें टेकोमीटर और भाई इस तरफ हमें स्पीडोमीटर दिया गया है, जिसमें हमें टॉप स्पीड 180 दी गई है। और भाई यहाँ पर हमें वही भाई कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर, रेंज कितनी है वही कैपेसिटी मिल जाती है, मतलब सभी की जानकारी मिल जाती है। कितनी बैटरी है, बैटरी अभी है भाई 90% उसी की जानकारी। और भाई गाड़ी अभी पार्क में है तो इसे P लिखा हुआ आता है, अभी न्यूट्रल में होगी, D में, ड्राइव में होगी, उस हिसाब से वो सारे लिखे हुए इसमें आ जाएंगे। और रेंज वगैरह, टाइम वगैरह वो तो मिल ही जाती है। तो भाई ये था इसका ऑल क्लस्टर। अब हम देखते हैं भाई इसके इंटीरियर के मेन पार्ट को। तो भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर का मेन पार्ट। यहाँ पर हमें भाई ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें भाई देख लो भाई फील तो अच्छा है भाई। और इसी के दोनों ओर ये पियानो ब्लैक में AC के चारों ओर सराउंडिंग दी गई है।
एसी वेंट के। और भाई यहाँ पर हमें इसी के शॉर्टकट बटन मिलते हैं, मतलब नेविगेशन, होम पे जाने के लिए, रेडियो पे जाने के लिए, प्रोग्राम में जाने के लिए, और यहाँ से वॉल्यूम का अप डाउन कर सकते हैं। और भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल सेंट्रल कंसोल, जहाँ पर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। भाई ये भी सबसे अलग ही है यार, क्योंकि पहले XUV 3W में आता था, लेकिन भाई अभी वही इंटीरियर के साथ में 4W आ रही है। लेकिन भाई धीरे धीरे महिंद्रा को भी ये चेंजेस करने चाहिए भाई इंटीरियर में, क्योंकि अभी नेक्सॉन वगैरह EV के कितने अच्छे इंटीरियर है। तो भाई ये था इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर का मेन पार्ट। तो भाई इसके हम सेंट्रल कंसोल को देखें तो भाई ये है इस गाड़ी का ओवरऑल सेंट्रल कंसोल। यहाँ पर हमें भाई इसके नीचे देखें तो हमें यहाँ पर ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, देख लो भाई। और यहाँ पर हमें वायरलेस चार्जर दिया गया, भाई वायरलेस तो नहीं है शायद ऐसे यहाँ पे मिलता है। भाई ये भी सारा पैनल पियानो ब्लैक में दिया गया है। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, गाड़ी को यूनिकनेस बनाती है। और भाई ये है महिंद्रा ने यहाँ पे काम किया है। भाई इसके गियर नॉब को देखो भाई, कितना अच्छा फील आता है यार। ये इसका ऑटोमेटिक गियर नॉब हो गया, और भाई इसके चारों ओर ये पियानो ब्लैक में हो गया। ये भाई इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर। और भाई इसके ये आर्मरेस्ट को देखिए तो भाई ये भी हमें लेदर रैप में दिया गया है, लेकिन सॉफ्ट टॉप में भाई इसको ओपन करें तो भाई ये इसमें डिसेंट सा स्पेस मिलता है। तो भाई अब हम इसके इंटीरियर में इसमें ग्लो बॉक्स को देखें तो भाई ये धीरे धीरे खुलता हुआ स्लो मोशन में इसका ग्लो बॉक्स, जिसमें हमें भाई बहुत सारा स्पेस मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। और भाई इसमें जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है ना भाई, महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी यही आती है भाई। इसमें सबसे यूनिकनेस है कि भाई ये एसी वेंट के चारों ओर है ना भाई, ऐसा गोल्ड कलर सा मिलता है। भाई आगे भी लोगो भी हमें गोल्ड कलर सा मिलता है, मतलब गाड़ी के फ्रंट में, और भाई इस तरफ भी। और भाई ये तो हमें पियानो ब्लैक में मिलते हैं। तो भाई ये हो गया इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर हमें भाई सनग्लास होल्डर मिल जाता है ऊपर यहाँ पर। और भाई ये हो गई इसकी लैंप LED में, यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, यहाँ पे माइक मिल जाता है। और भाई इस तरफ हमें सनवाइज़र को देखें तो इसमें हमें वेनिटी मिरर दिया गया है। और इस तरफ वाले सनवाइज़र पर हमें भाई कोई भी वेनिटी मिरर वगैरह तो नहीं मिलता है। और भाई ये हो गया इसका मैनुअल ORVM। इस तरफ हमें भाई ग्रे हैंडल मिलता है। तो भाई ये हो गया इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर कंप्लीट। तो भाई अब हम चलते हैं इसकी सेकंड रो में। तो भाई ये है इसके रियर साइड का डोर पैनल। यहाँ पर पावर विंडो का बटन, ये थोड़ा सा स्पेस। और भाई यहाँ पे हमें बोतल वोटल दिया गया है, ये इसका हैंडल मिलता है जो कि ब्लैक कलर में दिया गया है। और भाई यहाँ पर हमें स्पीकर दिया गया है, और ये सारे भी हमें पियानो ब्लैक में ही मिलते हैं। तो भाई ये था इस गाड़ी का रियर का डोर पैनल। अब हम चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में, मतलब इंटीरियर में क्या, मतलब सेकंड रो में। तो भाई ये भी हमें लेदर रैप में दी गई है, जिसमें हमें तीनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और भाई बीच में आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जिसमें हमें 2 कप होल्डर मिलते हैं। तो भाई पीछे से कुछ इस प्रकार से दिखता है इस गाड़ी का अंदर। तो भाई अब मैं चलता हूँ अंदर। तो भाई अंदर देखे तो अंदर भाई हमें स्पेस भी बहुत सारा मिलता है। अभी मेरी भाई 5'11" हाइट है, उसके हिसाब से भाई स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, अंडर द सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और भाई यहाँ पे हमें हेलोजन में लैंप दी गई है, इस तरफ हमें हैंडल मिलता है, और भाई इस तरफ भी हमें हैंडल दिया गया है। और पीछे से कुछ इस प्रकार से दिखता है भाई इस गाड़ी के इंटीरियर का व्यू। और भाई इसमें हमें कोई भी रियर में एसी वेंट वगैरह तो नहीं मिलते। तो भाई अब मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी के बूट स्पेस को। तो भाइयों ये है इस गाड़ी का ओवरऑल बूट स्पेस, जिसमें देख सकते हो कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह तो नहीं मिलती है। और भाई इसमें हमें रियर सीट है ना, मतलब फोल्डिंग 60-40 मिलती है। और भाई इसमें देखें तो इसमें हमें 378 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और भाई देख लो भाई बहुत ही गहरा सा है। और इसमें हमें टोल किट वगैरह तो नीचे ही दी गई, नीचे इस तरफ मिलती है। भाई ये स्पेयर व्हील टायर दिया गया, टोल किट नहीं। भाई ये महिंद्रा का हो गया। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर। तो भाइयों ये हो चुकी है गाड़ी अब अंदर बाहर ओवरऑल कंप्लीट। और भाई अब हम लास्ट एंड फाइनल में बात करते हैं भाई इस गाड़ी के बैटरी बैकअप की, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक में रेंज वगैरह देती है। तो भाई इस गाड़ी में हमें 2 बैटरी पैक मिलते हैं। पहली भाई बैटरी मिलती है 34.5 किलोवाट की, जो कि रेंज प्रोड्यूस करती है भाई 375 किलोमीटर की। और भाई दूसरी बैटरी बैकअप मिलता है हमें 39.4 किलोवाट की बैटरी, जो कि 456 किलोमीटर की, जिसमें हमें रेंज मिलती है। तो भाई ये थी हमारी XUV 4W EV, जो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।